नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। टीकाकरण के महाअभियान में उज्जैन जिले ने एक दिन में 1,25,642 टीके लगाते हुए प्रदेश में सर्वाधिक टीके लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। जिले को राज्य शासन द्वारा 1,15,000 टीके लगाने का लक्ष्य दिया गया था। राज्य शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक टीके लगाकर उज्जैन जिले ने अभूतपूर्व कार्य करके दिखाया है। कलेक्टर ने इस उपलब्धि के लिए टीकाकरण कार्य से जुड़े प्रत्येक शासकीय सेवक को बधाई दी है। उन्होंने टीकाकरण के लिए प्रेरित करने वाले सभी प्रतिनिधियों, धर्म गुरुओं आदि का धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुहर्रम पर्व पर देश विरोधी नारे लगाने के मामले में विरोध स्वरूप चामुंडा माता चौराहा पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। उज्जैन में 4 दिन पहले गुरुवार रात 10 बजे मुहर्रम पर्व के दौरान खजूर वाली मस्जिद क्षेत्र में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। तब से लेकर रोजाना धर्मनगरी उज्जैन में प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पाकिस्तान का पुतला फूंकने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। प्रदर्शन की इस कड़ी में आज दोपहर में चामुंडा माता मंदिर चौराहा पर सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। यहां सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाया गया और पैरों तले कुचला गया। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और भगवा ध्वज लेकर कार्यकर्ता पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए। यहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाया गया। एडीएम और सिटी एडिशनल एसपी ने मोर्चा संभाला। चामुंडा माता चौराहा पर 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ दिन पहले कुछ मुस्लिम युवाओं ने देश विरोधी नारे लगाए थे, भारत माता के विरुद्ध नारे लगाए थे। उसके विपक्ष में आज विश्व हिंदू परिषद ने समग्र हिंदू समाज के पक्ष में उन अपराधियों को दंड मिले, इसके लिए आज यहाँ एक ज्ञापन शासन प्रशासन को दे रहे हैं और उसमें ये मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी है उनको उनके घर तोड़े जाए, उनको दंड दिया जाए, उनको राजद्रोह लगाया जाए, ताकि दोबारा हमारे देश में ऐसी कोई गतिविधि ना हो, ना कोई अफजल पैदा हो, ना कोई नागोरी पैदा हो, ऐसा कोई आतंकवादी पैदा ना हो। ये विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आज मांग की गई है। और जो लव जिहाद का काम चल रहा है पूरे भारत में खत्म होना चाहिए, उसके प्रति कानून बनना चाहिए। प्रदर्शन देश के लिए है, समाज के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मुहर्रम के जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। अगर जैसे स्थान पर ये नारे लगाए गए हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। इससे संकेत मिलते हैं कि तालिबानी फरिश्ती लोग यहाँ सक्रिय हैं, पीएफआई के लोग सक्रिय हैं और मध्य प्रदेश की मालवा की शांत धरती को अस्थिर करने की कोशिश जारी है। इसलिए हम प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से सतर्क हो। महाकाल की नगरी में धार्मिक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद और गौहत्या ये बढ़ रही है, इसको प्रशासन रोके। लैंड जिहाद के नाम पर महाकाल के आसपास जो लोग व्यापार करते हैं, उन व्यापारियों में उनका आइडेंटिटी हो केवल हिंदू ही होगा, क्योंकि वहाँ हिंदू न होने के कारण जो लोग घुसते हैं वो कब क्या चूक करते हैं। वहाँ के ऑटो चालक जो प्रधानमंत्री योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर उज्जैन में कई राज्यों से 14 सांसदों की टीम पहुंची और बाबा महाकाल के दर्शन किए। समिति द्वारा खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण को लेकर बारीकी से जांच की गई और जांच रिपोर्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। आज सांसद समिति की बैठक है, उज्जैन में पहली बार शायद हुई है। क्या संदेश है और बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे खाद्य एवं आपूर्ति की संसदीय समिति की स्टैंडिंग कमेटी का दौरा चल रहा है। उस तारतम्य में हम राजस्थान उदयपुर में हमारी मीटिंगें हुई, जहां पे केंद्र के और प्रदेश के, राजस्थान प्रदेश के अधिकारी सबने भाग लिया। उसमें कंज्यूमर अफेयर्स के भी अधिकारी थे, पेट्रोलियम के भी अधिकारी थे और यही बैठक मध्य प्रदेश में हुई। इस कमेटी का जो दौरा है वो निगरानी करना है कि जो केंद्र सरकार की योजना, जो सबसे बड़ी योजना है कि 90 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जो अभियान चलाया है प्रधानमंत्री ने, वो व्यवस्थित बट रहा कि नहीं बट रहा। उज्ज्वला गैस योजना का वितरण सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, कोई समस्या तो नहीं है, ये सब की जानकारी लेते हुए आज मध्य प्रदेश में भी कल हमारी मध्य प्रदेश के भी अधिकारियों ने, चाहे वो किदवई जी हो चाहे नरहरी जी हो, सब बैठक में उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया और मध्य प्रदेश सरकार का सबसे अच्छा काम जो है सबने अप्रिशिएट करा कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ, जिसमें 90 बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं
और खाद्य विभाग को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें देश के कई राज्यों से सांसद आए हैं। क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए बैठक में? बाबा महाकाल के दर्शन के बाद आपने क्या माना? सब सांसदों को तो एक ही प्रत्याशा है कि देश में शांति विराज करे, देश में संगति रहे, देश में संप्रीति बोध रहे। आज अफगानिस्तान कितना चंचल हो गए, सारे देश उथल पथल हो गए। हमारे देश को भी कल सर्वदलीय बैठक बुलाया गया, उसमें मेरा भी भाग लेने का बात थे, लेकिन मैं आज यहाँ महाकाल में आके शिवम देव का चरण स्थल में मेरा श्रद्धा निवेदन करने के लिए चलाया। हम लोग सब मिलके आज चाहते हैं, और हमारे स्टैंडिंग कमेटी फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम लोगों ने घूमा। ये दोनों राज्यों में प्रोक्योरमेंट का हाल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चलते हैं, खाद्य स्थिति कैसे है, गरीबों का परिस्थिति क्या है, ये सब विषय पर बहुत विस्तारित रूप से चर्चा किया, और ये रिपोर्ट हम लोग पार्लियामेंट में देंगे और पार्लियामेंट में पेश करेंगे। सर, तीसरी लहर को लेकर सरकार किस प्रकार तैयार है? तीसरी लहर के लिए वैक्सीनेशन के महाअभियान में आज भोजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र पटवा अब्दुल्लागंज में टीका केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने वहां टीका लगवाने वाले और टीका लगाने वालों से भेंट कर उनका धन्यवाद किया और उनका पुष्पहारों से स्वागत भी किया और वैक्सीन लगवाने वाले नागरिकों को फल भेंट किए। विधायक जी ने जनता से अपील की है कि जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वो अपना पहला डोज शीघ्र लगवा लें और जिनका दूसरा डोज लगा है वो भी निर्धारित तारीख पर अपना दूसरा डोज अवश्य लगवा लें। विधायक जी ने कहा कि अपने गांव, शहर, मोहल्ले में जो भी व्यक्ति बगैर वैक्सीन के रह गया हो उनका वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इसकी तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, इसलिए सभी लोग 100% वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं ताकि पूरा भोजपुर क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश, पूरा भारत कोरोना मुक्त हो सके। विधायक ने अपील की है कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो कोरोना गाइडलाइन का पूर्णता से पालन करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। विधायक महोदय ने कोरोना की जंग में लगे सभी समाज सेवियों का, भाजपा स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का, प्रशासन के अधिकारी कर्मी केलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के सामने पत्थरों के फड़ में बबूल के पेड़ से एक अज्ञात व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला था, जिसकी पहचान भूपेंद्र उर्फ भूकन रजक पुत्र रंपा रजक उम्र 27 वर्ष निवासी कुशवाहा मोहल्ला वार्ड क्रमांक 1 केलारस से हुई है। युवक के परिजन पुलिस कस्टडी में शव को पोस्टमार्टम के लिए केलारस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां शव का डॉक्टरों द्वारा पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि युवक की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की। पुलिस का कहना है कि मामले को विवेचना में लिया गया है, जिस पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये भूपेंद्र रजक नाम का एक बालक है, जिसके स्कूल के सामने, कन्या स्कूल के सामने पेड़ से फांसी लगा हुआ पाया गया है, जिसकी मृत्यु के संबंध में उसकी मृत्यु की सूचना मिलने पर मर्ग कायम कर लिया है और जांच की जा रही है, और पीएम रिपोर्ट में जिस प्रकार जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत नगर में लगातार दूसरे दिन भी महिला और पुरुषों में अपार उत्साह देखा गया। वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी गईं। वैक्सीन महाअभियान के चलते नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मिडिल स्कूल और रेलवे हॉस्पिटल में सेंटर बनाए गए। इन सभी वैक्सीन सेंटरों पर इस महाअभियान में वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगाया जा रहा है। सरकार इस अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहती है, जिससे आने वाले समय में कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। वैक्सीन महाअभियान के तहत नगर परिषद के कर्मचारी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा इस अभियान में घर घर जाकर सर्वे कर लोगों से अधिक वैक्सीन लगाने की अपील की। पूरी प्रशासनिक टीम भी तीनों वैक्सीनेशन सेंटरों पर जाकर निरीक्षण कर रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की दीदियों ने माननीय एसडीओपी धीरज बब्बर जी को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया और महिला अपराध और लव जिहाद जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें थाने में एसआई साधना भावसार दीदी ने सभी बहनों से पूर्ण सुरक्षा का वादा किया और कहा कि हम आपकी सुरक्षा और सुरक्षा पूर्ण निष्ठा से करेंगे। दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका ऋतु शर्मा, दुर्गा वाहिनी जिला संयोजिका दीपिका सोनी, दुर्गा वाहिनी प्रखंड संयोजिका चेतना जौहर, सीमा जोशी, दुर्गा वाहिनी कार्यकर्ता जोशी शिवानी वर्मा, लक्षिता भायल, धरा सोनी, दिव्यांशी मौजूद रहे। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस की सुरक्षा लेकर नेता और अभिनेता और बड़े बड़े उद्योगपति के साथ पुलिस सुरक्षा बल चलते हैं, मगर टीकमगढ़ जिले में एक मजदूर को मिली पुलिस की सुरक्षा लेकर चलता है। जहां जहां ये मजदूर जाता है, पुलिस साय की तरह उसकी सुरक्षा में तैनात रहती। मध्य प्रदेश में आपने किसी दिहाड़ी मजदूर को पुलिस सुरक्षा का पहला मामला देखा होगा, जो अजीब और अनूठा है। अब तो इस मजदूर को यहाँ के लोग पुलिस वाले साहब कहने लगे।
टीकमगढ़ जिले के श्रीनगर गांव के रहने वाले तुलसीदास अहिरवार पेशे से मजदूर हैं, जो अपने परिवार के साथ दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी करता है, मगर उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस हमेशा तैनात रहती है, जिसका प्रमुख कारण यहां इन्होंने मध्यांचल ग्रामीण बैंक मवई के ब्रांच मैनेजर वीरेंद्र कुमार जैन को रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई से 21 अगस्त 2017 में ट्रैप करवाया था, जिसका मामला अभी भोपाल सीबीआई में चल रहा है और उसी मामले में कॉम्प्रोमाइज करवाने को लेकर ये दबाव बना रहे थे और जान से मारने की धमकियां देते। और तुलसीदास ने बताया कुछ महीनों पहले इनके भतीजों की किसी ने हत्या कर फांसी पर लटका दिया था, जिससे काफी भयभीत रहने लगे और इनको भी जान का खतरा होने लगा। तो उन्होंने हाईकोर्ट जबलपुर में अपनी सुरक्षा को लेकर आवेदन किया था, तो हाईकोर्ट के निर्देश पर इनको पुलिस सुरक्षा दी गई है। वहीं देहात पुलिस थाना प्रभारी ने बताया कि तुलसीदास को हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई, जबकि ये पेशे से मजदूर है। थाना जतारा अंतर्गत ग्राम हैदर नगर निवासी ब्रजलाल अहिरवार ने बताया कि उसका 15 वर्षीय नाती रोहित पुत्र भागीरथ अहिरवार उम्र 15 साल सुबह खेत की रखवाली करने के लिए अपने दादा के साथ खेत पर गया था। दोपहर के 2:03 पर जब वो अपने घर आ रहा था, तभी खेत की मेड़ पर घास अधिक होने के कारण पहले से बैठे सांप ने उसे पैर में काट लिया। जैसे ही उसने चीख पुकार मचाई तो उसके दादा ने तुरंत देखा और आसपास के लोगों के सहयोग से उसे झाड़ फूंक के लिए पहले बगाज माता मंदिर और बाजीतपुर गांव सहित अन्य स्थानों पर ले गए, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। जब रात्रि में उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतारा लाए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक रोहित के दादा ने घटना की जानकारी थाना जतारा पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। कहाँ के हो? हैदर नगर के। क्या हो गया? खेत पे गया था लड़का बकरी। क्या नाम है लड़का? रोहित। पूरा? रोहित अहिरवार। कितने साल का? 15 साल को। क्या हो गया आपके खेत पर? वहाँ खेत से चला आ रहा था, दादा साथ में थे और वे आगे निकल गया, बच्चा पीछे खेलने लगे, साथ में एक और बच्चा था। बाकी आओ तो सांप रास्ते में उसने काट लिया। क्या उपचार के लिए कहाँ ले गए? रतनगढ़ ले गए 2 बार, बगराज मातन और वहाँ पर ले गए बाजीतपुर झाड़वाने के लिए, बड़े बावन लो ले गए। बिजलाल। कहाँ के हो? हैदर नगर की। क्या हो गया आपको? हमारे नाती को सांप ने काटा। कब काटा था? कल 2 बजे। फिर इसका उपचार कहाँ कराया आप? हम बगराजन गए थे साहब, फिर अस्पताल जा रहे थे, फिर अस्पताल नहीं पहुँच पाया, टूट गया गेल में। केलारस के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है। एसआर मिश्रा बीएमओ केलारस और राम खिलाड़ी धाकड़ द्वारा क्षेत्र की जनता को समझाइश दी जा रही है और अधिक से अधिक टीका लगवाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज 26 अगस्त को पनिहारी, डूंगरावली, देवरी अन्य गांवों में घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया और अधिक ग्रामीणों ने वैक्सीन के टीका लगवाया और वैक्सीन के टीका लगने के बाद गांव के लोगों ने एसआर मिश्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम के साथ में राम खिलाड़ी धाकड़, खेड़ा और सरपंच प्रतिनिधि का सभी ने पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया, आभार व्यक्त किया। इस वैक्सीनेशन महाअभियान में राम खिलाड़ी धाकड़ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने अपनी जान को दांव पर लगाकर जनता के बीच में पहुंचे और जागरूक किया और क्षेत्र की जनता का डर भय को खत्म किया, साथ में मेहनत और लगन से वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।